चालू। मैं भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 डायमेंशन एनालिसिस के बारे में, इसके पहले जो डायमेंशन एनालिसिस के यूजेस के बारे में कुछ बताया गया था। शेष जो उपयोग हैं वो निम्नलिखित हैं। विमेय विश्लेषण का जो तीसरा उपयोग है, किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक समीकरण की स्थापना करना या विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इसके लिए यदि हमें किसी भौतिक राशि के बारे में ये ज्ञात हो कि दी गई भौतिक राशि निम्न अमुक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम विमीय संतुलन के द्वारा उन राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे माना कि कोई भौतिक राशि की अन्य भौतिक राशियों के कैपिटल X पावर A, Y पावर B व Z पावर C पर निर्भर करती हैं, तब इन राशियों के बीच व्यक्त करने वाले संबंध को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल कैपिटल X पावर A इंटू Y पावर B इंटू Z पावर C। और इसे लिखा जा सकता है कि P बराबर K जो एक नियतांक है इंटू X पावर A इंटू Y पावर B इंटू Z पावर C, समीकरण 1, जिसमें K एक समानुपाती नियतांक है। विमाओं की समानता के सिद्धांत के अनुसार बाईं ओर के प्रत्येक पद की विमाएं दाईं ओर के प्रत्येक पद की विमाओं के बराबर होनी चाहिए। अतः समीकरण 1 में भौतिक राशि P व X, Y व Z की विमाएं लिखते हैं तथा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कैपिटल M, L व T की घातों की तुलना करके स्मॉल a, B व C के पदों में 3 समीकरण प्राप्त करते हैं, जिन्हें कि आपस में हल करने पर स्मॉल a, B व C के मान प्राप्त करते हैं। ये a, B व C के मान समीकरण 1 में रखने पर उपरोक्त भौतिक राशियों P व X, Y व Z के बीच संबंध स्थापित हो जाता है, अर्थात एक भौतिक समीकरण की स्थापना हो जाती है। जैसे किसी भौतिक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों, जैसे ध्वनि तरंगों की चाल भी स्मॉल उस माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक E तथा उसके घनत्व D पर निर्भर करती है, तब इन भौतिक राशियों के बीच व्यक्त करने वाले संबंध को विमाओं की सहायता से ज्ञात कीजिए। और क्या ये रहा आपका तीसरा उपयोग। इसके बाद विमाओं का चौथा उपयोग निम्नलिखित है। चौथा उपयोग है किसी दिए गए भौतिक समीकरण में उपस्थित नियतांकों या चरों की विमाएं व मात्रक ज्ञात करना। इसके लिए विमाओं की समानता के सिद्धांत का उपयोग करके किसी दिए गए भौतिक समीकरणों में उपस्थित 2 या 2 से अधिक नियतांकों या चरों की विमाओं एवं मात्रकों को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे वास्तविक गैसों के लिए वैन डर वाल्स की अवस्था समीकरण P प्लस A/V² इंटू छोटे कोष्टक में V माइनस B बराबर RT में आए हुए नियतांकों स्मॉल a तथा b की विमाएं व मात्रक विमाओं की सहायता से ज्ञात कीजिए। इसे हम निम्न प्रकार हल कर सकते हैं। हल: दिया गया भौतिक समीकरण P प्लस A/V² इंटू V माइनस B बराबर RT है समीकरण नंबर 1।
इस समीकरण 1 से नियतांक स्मॉल a की विमाएं नियतांक a व b की विमाएं एवं मात्रक के नियतांक a की विमाओं के लिए p की विमाएं बराबर होंगी a/v² की विमाएं। इसे विमाओं के समांगता के सिद्धांत के अनुसार लिखा गया है। इसलिए स्मॉल a की विमाएं बराबर होंगी pv² की विमाएं। p की विमाएं होती हैं बड़े कोष्ठक के अंदर ml⁻⁻1 t⁻⁻2। v यहाँ आयतन है, इसलिए v की विमाएं होंगी l⁻3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ml अगले स्टेप में ml⁻⁻1 t⁻⁻2 इंटू l⁻6, और इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ml⁻5 t⁻⁻2 होगी। ये समीकरण 1 में नियतांक a की विमाएं होंगी। नियतांक 1 इसलिए समीकरण 1 को विमाओं को देखकर, चूंकि हम किसी भी भौतिक राशि की विमाओं भी मात्रक भी लिख सकते हैं, इसलिए नियतांक 1 का मात्रक किलोग्राम के पावर 1, मीटर के पावर +5 व सेकंड के पावर -2 होगा। ये इसका मात्रक है। पुनः समीकरण 1 में नियतांक स्मॉल b की विमाओं एवं मात्रक के लिए b की विमाएं बराबर होंगी v की विमाएं, क्योंकि विमान के समांगता सिद्धांत के अनुसार हम समान विमा वाली राशियों को ही जो आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इसलिए जो विमाएं स्मॉल v की होंगी वही v की होंगी। इसलिए v की विमाएं बराबर होंगी v की विमाएं, और v की विमा आयतन है यहाँ होती है l⁻3, इसलिए v का मात्रक होगा मीटर⁻3। तो ये देखना थोड़ा पलट गया। हाँ हो गया। अगला टॉपिक है विमाओं के दोष, डीमेरिट्स ऑफ डायमेंशंस। नए भौतिक समीकरणों की स्थापना करने में अथवा किसी दिए गए भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने में विमीय विश्लेषण विधि एक सीमा तक ही उपयोगी सिद्ध होती है। इस विधि की कुछ कमियां या दोष भी हैं जो कि निम्नलिखित हैं। विमीय विश्लेषण विधि का जो पहला दोष है वो इस प्रकार है, इस विधि से किसी भौतिक समीकरण में कोई विमायुक्त या विमाहीन नियतांक आता है तो उसका अंकित मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसके मान को ज्ञात करने के लिए हमें प्रयोगों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा विमीय विश्लेषण का दोष है, इस विधि से शुद्ध अनुपात तथा शुद्ध संख्या के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त नहीं किया सकता है। यहाँ शुद्ध अनुपात का तात्पर्य होता है दो एक ही प्रकार की राशियों के अनुपात से होता है, जैसे लंबाई बटे लंबाई से प्राप्त होने वाली राशि, या घनत्व बटे घनत्व, या आयतन बटे आयतन। इसी प्रकार शुद्ध संख्या का तात्पर्य किसी भी संख्यात्मक मान से होता है। इसके बाद इस विधि का जो तीसरा दोष है, इस विधि से उन भौतिक समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है जिसमें कोई त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा डॉट अब टू 6 में से कोई पद आता हो, फला पद हो, या कोई चरघातांकी पद e⁻x हो, या कोई लघुगणकीय पद log x उपस्थित हो। तो इतने आदि पत्र उपस्थित होने पर ऐसे भौतिक समीकरण का विश्लेषण विमाओं की सहायता से नहीं किया सकता। विमाओं का जो चौथा दोष है, यदि यांत्रिकी में मैकेनिक्स में आने वाली कोई भौतिक राशि 3 से अधिक अन्य राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच संबंध की स्थापना विमीय विश्लेषण विधि से नहीं की जा सकती। क्योंकि समीकरण के दोनों पक्षों में m, l व t की घातों की तुलना करने पर हमें स्मॉल a, b व c के रूप में केवल 3 समीकरण ही प्राप्त
होते हैं जिनसे केवल 3 घातों के ही मान प्राप्त किए जा सकते हैं तथा अन्य घातों के मान प्राप्त नहीं किए सकते। इसके पश्चात पांचवा दोष है बीमी विश्लेषण विधि से। इस विधि से ऐसे भौतिक समीकरण की स्थापना नहीं की जा सकती है जिसमें कोई ऐसा नियतांक उपस्थित हो जिसकी विमाएं होती हैं। जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के सूत्र कैपिटल F बराबर कैपिटल G इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर में विमायुक्त सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G आने के कारण इस सूत्र की स्थापना विमाओं की सहायता से नहीं की जा सकती है। विमीय विश्लेषण का जो छठवां दोष है वो निम्न है। इस विधि से ऐसे भौतिक समीकरण की स्थापना नहीं की जा सकती है जिसमें कोई भौतिक राशि 2 या 2 से अधिक अन्य राशियों के योग या अंतर पर निर्भर करती है। जैसे गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at में अंतिम वेग v का मान u व at के योग पर निर्भर करता है। इसलिए इस भौतिक समीकरण की स्थापना विमाओं की सहायता से नहीं की जाती है। इसी प्रकार गति के दूसरे समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर तथा तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2 इसकी स्थापना भी विमाओं की सहायता से नहीं की जा सकती है। सातवां दोष है इसमें, इस विधि से दी गई भौतिक राशि के सदिश या अदिश होने की जांच नहीं की जा सकती है कि दी गई भौतिक राशि सदिश है या अदिश है। जैसे कार्य W तथा बल आघूर्ण टाउ दोनों की विमाएं एक समान ml स्क्वायर T⁻⁻2 ही होती हैं, जबकि कार्य W एक अदिश राशि है व बल आघूर्ण T टाउ एक सदिश राशि है। इसी प्रकार आठवां दोष है, यदि किसी भौतिक समीकरण में एक ही प्रकार की राशियां 2 या 2 से अधिक बार आती हैं तो 2 या 2 से अधिक बार आने का क्या कारण है, इसका विश्लेषण हम विमाओं की सहायता से नहीं कर सकते हैं, केवल उनकी संयुक्त घात को ही ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर mgl वटे पाई आर स्क्वायर एल होता है। इसमें आर स्क्वायर एक दूरी होती है, स्मॉल एल दूरी होती है तथा वटे पाई आर स्क्वायर वटे कैपिटल एल यस mg कैपिटल एल भी दूरी होती है। लेकिन तीनों दूरियों में क्या अंतर है, इसका कारण विमाओं की सहायता से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, इनकी केवल संयुक्त घात को ही ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात है अगला टॉपिक विमाहीन राशि, जिसे इंग्लिश में डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं। इसकी को निम्न प्रकार परिभाषित किया सकता है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि कह दिया जाता है कि वे राशियाँ जिनकी विमाएँ होती हैं उसे विमाहीन राशियाँ कहते हैं, लेकिन ये परिभाषा सही नहीं, क्योंकि कोई भी परिभाषा फिजिक्स में तब तक सही नहीं होती है जब तक उसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं हो, और इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। इसलिए जो विमाहीन राशि की सही परिभाषा है वो निम्नलिखित है। शुद्ध अनुपात। शुद्ध अनुपात का तात्पर्य होता है 2 एक ही प्रकार की राशियों का अनुपात तथा शुद्ध संख्या। शुद्ध संख्या का मतलब होता है कोई भी संख्यात्मक मान की कोई विमाएं नहीं होती हैं, ऐसी राशियों को विमाहीन राशियाँ कहते हैं। जैसे कोण, ठोसीय कोण, विकृति, आपेक्षिक घनत्व, पाइसन अनुपात, 1, 2, 3, √5, √3, 25, पाई, e⁻x, log x, sin थीटा
आदि ऐसी राशियां हैं जिनकी कोई बीमारी नहीं होती हैं, ऐसी राशियों को बीमाहीन राशियां कहते हैं। इसी प्रकार भौतिकी में और भी बहुत सारी बीमाहीन राशियां हैं। थैंक यू।